सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नई वीडियोस अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सके। इस वीडियो में प्रश्नावली 7.2 तो प्रश्न नंबर 7 का हल देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 हमें दिया गया है, यदि आव्यूह ए बराबर 4 2 -5 1 0 3। तो ये जो आव्यूह में दिया गया है ये हमें 2 गुणा 3 का आव्यूह दिया गया है, 2 पंक्ति 3 स्तंभ। तथा दूसरा आव्यूह बी दिया गया है, बी है 3 गुणा 3 क्रम का आव्यूह हो तो सिद्ध कीजिए कि ए बी को गुणा करके उसका परिवर्तनावयव ज्ञात करना है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, और फिर बी का परिवर्तनावयव फिर ए का परिवर्तनावयव ज्ञात करके इसको गुणा करना है और हमें ये सिद्ध करना है कि दोनों बराबर होते हैं। ये प्रश्न है, देखो हम हल करते हैं। तो इस प्रश्न में हम सबसे पहले तो इन दोनों आव्यूह ए और बी को गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद उसका परिवर्तनावयव ज्ञात करेंगे। देखो तो हम प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम इसको गुणा कर लेते हैं। हमें इसमें हल करने के लिए जैसे ए बी का ट्रांसपोज ज्ञात करना, हम पहले ए बी ज्ञात करेंगे। ए बी के लिए हमें इन दोनों आव्यूह को गुणा करना है। देखो तो गुणा करने के लिए हम लिख लेते हैं पहले इसमें ये आव्यूह 4, पहले हम इसकी पहली पंक्ति लिख लेते हैं। तो पहली पंक्ति है 4 2 -5 1 0 3। इसमें 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है। इसको हम गुणा कर रहे हैं 3 गुणा 3 क्रम के आव्यूह से। तो इसमें पहली जो इसकी पंक्ति वो 6 -7 0 -1 2 5, और तीसरी जो पंक्ति इसकी है 1 0 2 ये, और ये आव्यूह है 3 गुणा 3 का। ये आव्यूह था 2 गुणा 3 का। देखो तो हम इनको गुणा करेंगे। 2 गुणा 3 का आव्यूह 3 गुणा 3 से गुणा होगा क्योंकि ये दोनों समान है। अगर ये दोनों समान नहीं होते तो ये गुणा नहीं होता, और अब इसका जो हमें उत्तर प्राप्त होगा वो हमें 2 गुणा 3 क्रम का आव्यूह प्राप्त होगा। देखो तो इसको हम गुणा करेंगे। तो गुणा करने के लिए यहाँ से जो ये R1 कहलाएगा, तो R1 को ये पंक्ति जैसे इसको हम बोलते हैं R1, तो R1 को हम गुणा करेंगे। पहले ये C1 कहलाएगा, C1 से, फिर C2 से, और फिर C3 से। उनको प्लस करके लिख देंगे। तो पहले गुणा होगा R1 C1, फिर होगा R1 C2, और फिर होगा R1 C3। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप इसी प्रकार आएगा जिससे हमें 2 गुणा 3 क्रम का आव्यूह प्राप्त होगा, जिसमें 2 पंक्ति और 3 स्तंभ होंगे। तो अब देखते हैं गुणा कैसे करते हैं। देखो बराबर में हम लिख लेते हैं। पहले जो अपन पास 4 है, ये 4 गुणा हुआ 6 से, तो हम इसको लिखेंगे 4 गुणा 6। इसके बाद प्लस करके इस 2 को हम गुणा करेंगे इस -1 से, तो 2 गुणा -1, फिर प्लस इस -5 को गुणा करेंगे 1 से। तो ये जो गुणा करने पर आ गया, हमने गुणा कर दिया R1 C1 को। अब दूसरा गुणा अपने पास आ गया, R1 को C2 से गुणा करके लिखना है। देखो थोड़ा गैप दे के लिखेंगे। अब 4 को गुणा करना है -7 से, 4 गुणा -7 प्लस 2 गुणा 2 प्लस -5 गुणा 0, यहाँ से इसको इससे गुणा कर दिया। ये R1 C1 आ गया। अब लास्ट अपने पास से आएगा R1 C3 गुणा करके हम यहाँ लिख देते हैं। देखो तो अब यहाँ से पहले 4 गुणा होगा इस 0 से, तो 4 गुणा 0 आएगा। इसके बाद में ये 2 गुणा होगा इस 5 से, प्लस 2 गुणा 5, और इसके बाद प्लस देखो ये जो -5 है वो गुणा होगा इस 2 से, तो हम इसको लिख सकते हैं -5 गुणा में 2, -5 गुणा में 2, ये आ गया। देखो इसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ गुणा कर लिखेंगे। यहाँ R2 को C1 से गुणा करना है। देखो अब R2 अपने पास, ये R2 कहलाएगी लाइन, इसको C1 से गुणा करेंगे तो उनके पास आएगा 1 गुणा में 6, फिर प्लस 0 गुणा -1, प्लस फिर 3 को गुणा करेंगे 1 से,
यहाँ से इसको हमने इससे गुणा कर दिया, अब इस लाइन को हम इससे गुणा करेंगे। देखो ये पहले इससे गुणा हो गया, अब इससे गुणा कर देते हैं। देखो तो उनके पास आएगा 1 को गुणा करना है माइनस के 7 से, ये गुणा कर चुके हैं, अब इसको गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा गैप रखना है हमें इसमें से। तो यहाँ आ जाएगा अपने पास 1 गुणा में -7, इसके बाद में प्लस में 0 को गुणा करना है 2 से, प्लस 3 को गुणा करना है 0 से, ये आ गया। अब तीसरा है, अब हम इसको, ये तो हो गया R2C2, अब यहाँ लिखना है हमें R2C3। देखो यहाँ से अब ये लाइन इससे गुणा होगी, यहाँ से इससे। देखो तो 1 को गुणा करना हमें 0 से, 1 गुणा 0, फिर प्लस 0 को गुणा करना है 5 से, फिर प्लस 3 को गुणा करना है 2 से, ये आ गया। और यहाँ से अपना ये आव्यूह आ गया। अब हम इनको गुणा करके लिख लेते हैं, हमें क्या प्राप्त होता है वो देख लेते हैं। देखो ये अपने पास आ जाएगा, 4 को 6 से गुणा करना है 24 -2 -5, ये आ गया। यहाँ आ गया 6 प्लस 0 और प्लस 3। इसी प्रकार ये आ गया माइनस के 28 प्लस के 4 प्लस 0 माइनस के 7 प्लस 0 प्लस 0, ये गुणा होने पर आ गया 0 प्लस 10 और माइनस के 10, ये उनके पास आ गया 0 प्लस 0 और प्लस 6। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इनका योग करके हम इसको आगे लिख देते हैं। अब इससे आगे हल करते हैं। देखो तो उनके पास आ गया AB बराबर, देखो यहाँ 24 -2 -5, 24 में से घटाएंगे तो 22, 22 में से माइनस के गए 5, तो उनके पास आ गया -22 में से 5 करेंगे 17, ये आ जाएगा 17। फिर यहाँ -28 प्लस के 4, तो -28 प्लस 4 उनके पास हो गए -24, और यहाँ अपने पास 10 में से 10 गए तो उनके पास आ गया है 0। इसी प्रकार ये हो गए 6 प्लस 3 9, और यहाँ माइनस के 7, और ये अपने पास हो गए 6। तो उनके पास ये 2 गुणा 3 क्रम का आव्यूह प्राप्त हो गया। अब इसका हमें यहाँ विपरीत आव्यूह ज्ञात करना है। जैसे देखो ये आ गया, ये तो AB ज्ञात कर लिया, तो हम इसको लिख सकते हैं AB का ट्रांसपोजिशन। मतलब हमें अब जितनी भी पंक्ति आती है उसको स्तंभ में बदलना है और स्तंभों को पंक्ति में बदलना है। देखो ये 2 गुणा 3 का था, तो इसमें चेंज कर लिखना है 3 गुणा 2 का। इसको चेंज करेंगे 3 गुणा 2 में, तो देखो 3 गुणा 2 में चेंज कैसे होगा। यहाँ अपने पास थे पहले, इसमें जो R1 था, R1 को चेंज कर देंगे C1 में, तो R1 मेरे पास है 17 -24 0। दूसरे नंबर पे R2 चेंज हो जाएगा C2 में, उनके पास आ गया 9 -7 6। और यहाँ AB की पावर T, हमने AB का व्युत्क्रम ज्ञात कर लिया, तो हम इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। ये हमने हल कर लिया। अब हम यहाँ से B का व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे, फिर A का ज्ञात करेंगे, और फिर इन दोनों को गुणा करके हमें ये सिद्ध करना है कि ये बराबर आते हैं कि नहीं। अब देखते हैं इससे आगे। देखो हमने AB का परिवर्तन आव्यूह ज्ञात कर लिया, अब हम B का परिवर्तन आव्यूह ज्ञात करेंगे। देखो उनके पास जो B है वो दिया गया है 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2, ये दिया गया है। देखो अब इसका परिवर्तन आव्यूह ज्ञात करेंगे, तो हमें लिखेंगे B की पावर T। देखो इसको परिवर्तित कर देंगे। अब वही नियम, R1 चेंज होगा C1 में, R2 चेंज होगा C2 में, और R3 चेंज होगा C3 में। इन सबको चेंज कर देते हैं। देखो तो उनके पास पहले था 6, तो लिख देंगे 6 -7 0। फिर ये तो R1 C1 में चेंज हो गया। अब R2 -1 2 5, फिर 1 को चेंज करते हैं यहाँ से, R3 को चेंज करते हैं C3 में, तो 1 0 2। ये उनके पास आ गया B की पावर T या B का परिवर्तन आव्यूह। अब हम A का परिवर्तन आव्यूह ज्ञात करते हैं। देखो A का परिवर्तन आव्यूह कैसे ज्ञात करेंगे। A हमें दिया गया है 4 2 -5 1 0 3। देखो ये 3 गुणा 3 का था, तो 3 गुणा 3 का प्राप्त हो गया। ये 2 गुणा
3 का है, तो अब हमें 3 गुणा 2 का प्राप्त करना है परिवर्तनावयव इसका। देखो तो हम इसमें लिखेंगे a की पावर t, a का परिवर्तनावयव पहले r1 है, ये r1 है, तो r1 को चेंज कर देना हमें c1 में, तो उनके पास आ जाएगा यहाँ से 4 2 -5, और ये अपने पास r2 है, तो r2 चेंज हो जाएगा c2 में, तो उनके पास आ जाएगा 1 0 3। ये दोनों हमने प्राप्त कर लिए परिवर्तनावयव। अब इन दोनों को हमें गुणा करके इसको आगे हल करना है। अब देखते हैं इनको हम गुणा कैसे करते हैं। देखो हम ये हल करने के लिए प्राप्त कर लेते हैं, इसको हल करते हैं। देखो b की पावर t, a की पावर t, इनको गुणा करना है। तो b का मान पास आया था 6 -7 0 -1 2 5 और 1 0 2। इसमें 3 पंक्ति व 3 स्तंभ है इस आव्यूह में। 3 गुणा 3 क्रम का आव्यूह है। दूसरे नंबर अपने पास है a की पावर t, तो ये अपने पास है 3 गुणा 2 क्रम का, 4 2 -5 1 0 3। अब इनको हम गुणा करते हैं। देखो इसका क्रम है 3 गुणा 3 और इसका क्रम है 3 गुणा 2, तो गुणा हो जाएंगे और इसको हल करने पर हमें 3 गुणा 2 क्रम का आव्यूह प्राप्त होगा। देखो अब गुणा करते हैं। तो गुणा करने के वही नियम, पहले हम इसमें ये r1 को c1 से गुणा करेंगे, फिर c2 से। देखो यहाँ से ये कहलाएगा r1, ये r1, तो r1 को पहले गुणा करेंगे c1 से, तो r1 c1 गुणा करके हम यहाँ लिख लेते हैं। देखो ये 6 गुणा होगा 4 से, तो पहला आएगा 6 गुणा 4, फिर प्लस चिन्ह लगाएंगे, फिर -1 को गुणा करेंगे 2 से, तो -1 गुणा 2, प्लस 1 को गुणा करेंगे इस -5 से, 1 गुणा -5, ये गुणा हो गया। अब r1 को, इसी r1 को इससे गुणा करेंगे, ये गुणा था r1 c1, अब r1 c2 लिखेंगे। देखो 6 को गुणा करेंगे 1 से, 6 गुणा 1, प्लस -1 को गुणा करेंगे 0 से, प्लस इस 1 को गुणा कर देंगे इस 3 से, ये आ गया अपने पास। अब इससे आगे हल करते हैं। देखो यहाँ से r2, ये अपने पास है r2, अब इस r2 को गुणा करते हैं इनसे। देखो r2, ये r2, ये r2, इससे गुणा होगा पहले इन सब से। देखो तो -7 गुणा होगा 4 से, -7 गुणा 4, फिर प्लस 2 गुणा 2, प्लस 0 गुणा 5, ये आ गया। अब इसको हमें गुणा करना है इससे, इससे हमने गुणा कर लिया, अब इससे गुणा कर देते हैं c2 से r2 को। देखो -7 गुणा 1, फिर प्लस 2 गुणा 0, ये 2 इस 0 से गुणा होगा, फिर 0 गुणा 3 प्लस 0 गुणा 3, ये आ गया। अब लास्ट है ये r3, तो r3 को गुणा करेंगे c1 व c2 से। देखो तो ये 0 को गुणा करना है 4 से, 0 गुणा 4, प्लस 5 गुणा 2 और प्लस 2 गुणा -5, ये इससे गुणा कर दिया। अब इसी को हम इससे गुणा करते हैं। देखो 0 गुणा 1, प्लस 5 गुणा 0, प्लस 2 गुणा 3, ये आ गया। ये उनके पास गुणा करने पर आ गया। अब इसको गुणा करके लिख लेते हैं। देखो क्या प्राप्त होता है अपने पास। ये हम ज्ञात कर रहे थे b की पावर t, a की पावर t बराबर। देखो ये हो गए 6 गुणा 4 24, -2 -5, ये माइनस के 28, प्लस के 4 और प्लस 0, इसको गुणा किया 0 प्लस 10 -10, इसको गुणा करते हैं तो उनके पास आता है 6 गुणा 1 6, 0 से गुणा करने पर प्लस 0 और प्लस 3, इसको गुणा किया -7 प्लस 0 प्लस 0, फिर इसको गुणा करते हैं 0 प्लस 0 प्लस 2 गुणा 3 बराबर आ गया 6, ये उनके पास आ गया। देखो अब इससे आगे हम हल करते हैं तो अब इनको जोड़ के लिख लेते हैं। तो उनके पास आ गया यहाँ से
बी की पावर टी बराबर 1 की पावर टी। इनको हल करने पर देखो, यहाँ 24 में से 7 घटाएंगे तो 17 आ जाएंगे, यहाँ 28 में से 4 गया तो माइनस के 24 आएंगे। इसके बाद में यहाँ 10 में से 10 गए तो 0 बचेगा। ये दोनों पास से आ गया। इसी प्रकार 6 + 3 यहाँ 9 आ गए, और यहाँ 0 0 तो है -7 और 6। यह समीकरण नंबर 2। अब इससे आगे हल करते हैं। देखो, हमें सिद्ध करना था ए बी की पावर टी बराबर बी की पावर टी ए की पावर टी। तो देखो, समीकरण नंबर जो हमें 1 प्राप्त हुआ था वो भी यही था, और समीकरण नंबर 2 भी यही है। तो दोनों समान है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी की पावर टी बराबर हुआ बी की पावर टी और ए की पावर टी।